माया बस से उतरी। उसकी आंखें जौड़ी थी, पहली बार हलचल भरे शहर को देख रही थी। हवा पेट्रोल और गली के खाने की गंध से घनी थी। कारें हॉर्न बजा रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, और एक बवंडर आवाजें उसके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूम रही थी। वह एक पल के लिए जमी रही, अपने छोटे सूटकेस को पकड़े हुए, जैसे वह उसकी जीवन रेखा हो। उसके गांव में सबसे तेज आवाज थी क्रिकेटों का चहचहाना। गोधूली शहर एकदम अलग दुनिया लग रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसे वह समझती थी कि वह नेविगेट करने के लिए तैयार नहीं है। उसने डगमगाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, भीड़ का पीछा करते हुए। उसका दिल दौड़ रहा था। ब्रिशिदो अवबुतना, जैसा कि वह भीड़ भाड़ वाले फुटपाथ पर चल रही थी, माया खुद को छोटा, लगभग अदृश्य महसूस कर रही थी। उसका गांव एक ऐसी जगह था जहां हर कोई उसका नाम जानता था, जहां दुनिया धीमी हो जाती थी और समय कोमल लगता था। यहाँ यह एक बार लोग बिना देखे उसके पास से धक्का देते हुए निकल गए। उनकी आंखें उनके फोन में लगी हुई थी, उनके मन उन जगहों पर दौड़ रहे थे जहां वह नहीं पहुंच सकती थी। वह एक सड़क विक्रेता के पास से गुजरी जो हॉट डॉग बेच रहा था, सिकलते हुए मांस की गंध, हवा में बहती हुई खुशबू थी, लेकिन वह सुकून देने वाली नहीं थी। वह पराया था। चमकीले लाल लिपस्टिक वाली एक महिला तेजी से भागी, माया को लगभग नजरअंदाज करते हुए, और पास में ही किशोरों के समूह ने जोर से हंसी। उनकी आवाज कर्कश थी, शेर के गुंजन के विरुद्ध। दृश्य 3, संघर्ष का क्षण। एक आदमी ने अचानक माया को धक्का दिया, जिससे उसका सूटकेस हाथ से गिर गया। वह चौंक कर लड़खड़ा गई। जहां जा रहे हो, ध्यान रखो, उसने तेज आवाज में कहा। नहीं, यहां तक कि यह देखने के लिए भी धीमा हो गया कि क्या वह ठीक है। माया की आंखों में सदमे और चोट का मिश्रण भर आया। उसके गांव में लोग माफी मांगते, टुकड़े उठाने में मदद करते। यहाँ ऐसा लगा जैसे किसी को परवाह नहीं है। एक पल के लिए वह मोड़कर चली जाना चाहती थी, अपने शांत खेतों और घर की कोमल हवाओं में वापस भागना चाहती थी, लेकिन वह सीधी खड़ी रही, एक आंसू पोंछते हुए, और अपना सूटकेस उठाने के लिए झुकी। वह एक कारण से यहाँ आई थी, और कुछ भी उसे वंचित नहीं कर सकता था। दृश्य 4, आंतरिक शक्ति। माया चलती रही, उसके कदम अब धीमे थे, लेकिन और दृढ़ थे। वह एक पार्क से गुजरी जहां बच्चे खेला, उनकी हंसी गांव की सादगी की एक धुंधली प्रतिध्वनि थी। वह तो अनिश्चित लेकिन आशान्वित शहर कठिन था, हाँ, लेकिन यह संभावनाओं से भी भरा हुआ था। लोग उसे नोटिस नहीं कर सकते थे, परंतु वह अलग दिखने, अपनी पहचान बनाने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेगी। जैसे ही वह अपने नए अपार्टमेंट भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने गहरी सांस ली, अपने सपनों का बोझ अपने सीने पर दबा हुआ महसूस किया। शहर शोरगुल भरा हो सकता है, लेकिन वह इसकी भाषा सीख लेगी, अपनी लय ढूंढ लेगी। यह उसकी नई शुरुआत थी।